एक दूर दराज गांव में जो जंगल के दिल में वाक़ था, एक पुरानी खस्ता हाल हवेली खड़ी थी जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। मकामी लोग इस हवेली का जिक्र बड़बड़ाते हुए करते थे और हर एक को इस चुड़ैल के बारे में खबरदार करते थे जो कभी यहाँ रहती थी, एक औरत जिसकी ताकत और जुल्म की कहानियां ज़बान ज़न्नाम थी। चुड़ैल, जिसका नाम इलारा था, में कहा जाता था कि उसने सिया जादू की मशक की और अपनी जिंदगी को लाफानी बनाने की जुनून में एक मलून आईना बनाया। ये आईना एक अजीब और गरीब पेचीदा फ्रेम में जड़ा हुआ था जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि दिल की सबसे गहरी खौफनाक और पोशीदा हकीकतें भी दिखाता था। एक खुनक-खिज़ा की शाम, नौजवानों का एक ग्रुप जो कि इस कहानियों से मुतासिर हो चुका था, ने फैसला किया कि वो हवेली की तफ्तीश करेंगे। टाश और बेबाकी के जज्बे से लैस वो झाड़ियों और परवरिशशुदा बागात के जरिए हवेली तक पहुंचे। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, हुआ कि सर्दी और सन्नाटा उनके अर्द गिर्द गहरे होते गए। एक कमरे में जो गर्द और मिट्टी से ढका हुआ था, उन्होंने आईना पाया जो कि जालों और गिर्द से ढका हुआ था। इसका फ्रेम एक पेचीदा डिजाइन में था और आईने की सतह एक अजीब खौफनाक अक्स दिखा रही थी। इनमें से एक, सारा, बेखौफ होकर आईने के करीब गई और उसमें देखा। सारा ने देखा कि आईने में इसका अपना अक्स नहीं बल्कि एक साए की शक्ल थी, एक औरत की जिसकी आंखें खाली और चेहरा जालिमाना मुस्कुराहट से भरा हुआ था। शक्ल की जबान हल रही थी लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। दूसरे नौजवानों ने परेशानी से करीब आकर सारा की मदद करने की कोशिश की। अचानक कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिरा और एक गैर मामूली सर्द हवा चलने लगी। आईने की सतह तेज लहरों की तरह हिलने लगी और साए की शक्ल ने सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आईना उसकी गिरफ्त को मजबूत करता गया। नौजवानों ने उसे आजाद करने की भरपूर कोशिश की, मगर आईने की ताकत बेरहम थी। परेशानी के आलम में उन्होंने आईना गिरा दिया और उसे टूटने दिया। टूटते ही कमरे में एक हौलनाक चीख गूंज उठी और सर्दी ने फौरन अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। साए की शक्ल चुपचाप गायब हो गई। वो जवानों ने खौफजदा हालत में हवेली को छोड़ दिया और उनके दिमागों में जो कुछ देखा था वो हमेशा के लिए रह गया। आईने के टूटने के बाद हर एक को रात की मुज़लिम हालतों और गैर मामूली वक़ूअत का सामना करना पड़ा। आज भी हवेली एक इंतबाह की तरह खड़ी है और अगर आप खिज़ा की धुंध में गौर से सुने तो शायद अब चुड़ैल की मध्यम अफसोसनाक चीखें सुन सकें जो कि अपने टूटे हुए आईने के टुकड़ों में हमेशा के लिए बंद है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ऐसे ही